लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। तो एक संकल्प लेकर जाइए कि बिहार के इतिहास का 2025 ये अंतिम रमजान हो, ये अंतिम होली हो जो बदहाल बिहार में लोगों ने मनाया हो, क्योंकि अगला रमजान और अगला होली खुशहाल बिहार में मनाया जाना चाहिए। ये जिम्मेवारी जन स्वराज के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अपने कंधे पर उठाना है और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, जितना भी पसीना बहाना पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़े, जो कुर्बानी देनी हो, जितना संसाधन लगाना हो, उसके लिए जन स्वराज के लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं नहीं पीछे हटूंगा। आप बताइए, आप पीछे हटने को तैयार हैं कि लड़ाई के लिए तैयार है? पीछे हटिएगा। कोई हटा सकता है? नहीं हटा सकता। नहीं, आवाज नहीं आया। अरे जन स्वराज के लोगों में इतना दम है कि नहीं कि हम लोग बदल के दिखा देंगे? बदल के दिखा देंगे कि नहीं? लोग अभी यहाँ बोलता है, फिर जाकर कहता है जात का तो समीकरण नहीं समझ में आ रहा है, कैसे हम लोग जीतेंगे? अभी यहाँ प्रशांत किशोर का भाषण सुने तो कहा बदल देंगे, फिर गया कहा कैसे जीतोगे, तुम्हारे साथ कौन जात है? अरे भाई, हम लोग के साथ कोई एक जात नहीं है, हम लोग के साथ पूरा बिहार है। बिहार का हर वो बंदा है, हर वो व्यक्ति है जो चाहता है कि अब बहुत हुआ, मोदी जी अब बहुत हो गया। देखिए, अभी से लेकर चुनाव तक अब मोदी जी को बिहार गौरवशाली दिखेगा। तक्षशिला, विक्रमशिला सब यही दिखेगा। किसान निधि का पैसा दिल्ली से नहीं बटेगा, वो भी बटन बिहार से आकर दबाएंगे। अब केंद्र सरकार की सारी योजनाओं की घोषणा बिहार से होगा, भले बिहार को कुछ मिले या न मिले। अभी मिला है ना मखाना गोल। भला देखिए, देखिए बिहार की दुर्दशा देखिए। पूरा देश में लोग कह रहा है कि बिहारियोकि कितना मिला है, हम लोग को क्या मिला? मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड मतलब 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन गुजरात को और 100 करोड़ रुपए का मखाना बोर्ड बिहार को। देखिए, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन मोदी जी लगा रहे हैं गुजरात में। अब बिहार के लोगों को कह रहे हैं कि आपका लाडला मुख्यमंत्री। मोदी जी बोले एक बार लाडला, अगले दिन 7 को भाजपाई मंत्री बन गया। फायदा तो है। चचा कहे कि अब तो मोदी जी के नाम मुंह से पूरा तो नहीं, आधा निकल गया है, लगता है कि हम ही मुख्यमंत्री अगले बार भी रहेंगे, तो 7 को भाजपाइयों को मंत्री बना दिए। अब 5-6 महीना सरकार बचा है, लेकिन नए नए मंत्री बने हैं, लूटने का और जुगाड़ बना रहे हैं। मोदी जी खाली लाडला कह दिए, तो अगर आके कह दें कि अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होगा, तो नीतीश कुमार कहेगा पूरा बिहार बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको बैठा दो बस यहाँ। चचा का हालत ये है कि शरीर थक गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुर्सी नहीं जाना चाहिए, कुर्सी न जाना चाहिए। मोदी जी दे तो ठीक है, ना तो ललटेन से ही जलाएंगे, अपना काम चलाएंगे, किसी भी तरह से कुर्सी चाहिए जरूर। तो इस बार संकल्प लीजिए, चचा को हम लोग ऐसा साफ करेंगे, ऐसा पोछा लगाएंगे कि किसी से न ललटेन पर लटक पाएंगे, न कमल पर के फूल पर बैठ पाएंगे। तैयारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग संकल्प ले लो रे भाई। जितना जदयू वाला सीट है, जितना जदयू वाला सीट है, खाता वहां नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए ना। जदयू का एक भी सीट अगर बन गया तो चचा कहीं ना कहीं लटकिए जाएंगे। लोगों को याद दिला दीजिए भैया, तीर पर बटन दबाए तो तीर बहुत चुभेगा अगले 5 बरस तक, इसलिए तीर पर बटन नहीं दबाना है। और जंगल राज
के बारे में हम लोग को बताने का जरूरत नहीं है। जंगल राज वाले लोग अभी बता रहे हैं कि हम लोग माई बहन योजना करेंगे, माई बहन योजना। अब देखिए रे भाई, माई बहन योजना सुनिए, अरे आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। कई कार्यकर्ता साथी आके कह रहा है भैया कि माई बहन योजना चालू किया, इसका जवाब देना चाहिए। तो जवाब सुन लीजिए। माई बहन योजना में हम लोग के विद्वान विपक्ष के नेता, हम कहते हैं नौवा फील्ड हम पे गुस्साता है, हमको आवाज से कहेंगे विद्वान विपक्ष के नेता, उन्होंने कहा कि हर महिला को, बिहार में हर महिला को हम लोग 2500 रुपया महीना देंगे। अब भैया कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है, मोबाइल में सबके कैलकुलेटर है, जरा गुना कीजिए। बिहार में 6 करोड़ महिला है, याद रखिए इसको, गांव गांव में जवाब देना पड़ेगा। 6 करोड़ महिला है, अगर 2500 रुपया आप महीना दीजिएगा तो साल भर में कितना पैसा लगेगा? 1,50,000 करोड़। बिहार में टोटल जो बजट उपलब्ध है वो 50,000 करोड़ है। टोटल बजट है 2,46,000 करोड़, लेकिन ज्यादातर बजट तो सैलरी और ब्याज वगैरह में सरकार को चलाने में खर्च होता है। तो जो योजना बजट है सरकार का, जो योजनाओं को चलाने के लिए होता है, वो योजना बजट है 50,000 करोड़। और हम लोग के विद्वान माननीय यशस्वी तेजस्वी यादव जी 50,000 करोड़ में से 1.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के महिलाओं को दे देंगे। बाप रे बाप, ये आदमी आ जाए तो पूरा देश का कल्याण कर देगा। 50,000 करोड़ रुपया जेब में है और कह रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपया दे देंगे, सबको तुरंत दे देंगे। घोटाला तो बकिया पैसा कहां से आएगा? घोटाला से। बाकी पैसा ना, चारा घोटाला में इतना रुपया कहां है? घोटाला भी तो इसी 50,000 करोड़ में करना है। यही तो हमको लगता है कि लोग को बिहार के बाहर अपहरण का उद्योग खड़ा करना पड़ेगा, फिर बिहार के बाहर के लोगों को उठा के लोग ले आएगा। और अभी जो पार्टी वाला बोला है कि मुख्यमंत्री के यहाँ ही फैसला होता था कि कितना रुपया मिलेगा, तो 1 लाख करोड़ रुपया के लिए तो देश भर के लोगों को उठा के लाना पड़ेगा, तभी उतना वसूली होगा। ये बताइए, कहता है कि 1.5 लाख करोड़ रुपया हम दे देंगे महिलाओं को आते के साथ। ये हालत है इन लोगों का। तो इस बात को मजबूती से काटिए। जन सुराज 5 बात कह रहा है, वो पूरा सोचा समझा जांचा परखा हुआ 5 बात है। हम लोग कह रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे। पलायन कैसे रोकेंगे ये भी समझा रहे हैं। जो पैसा यहां से, पूंजी यहां से बाहर जा रहा है, बैंकों के माध्यम से हर साल जो 2 लाख करोड़ रुपया बाहर जा रहा है, उसको रोककर हम लोग पूंजी का पलायन रोकेंगे। जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा। जब बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। और जिस दिन पलायन रुक गया, जिस दिन बिहार में लोगों को 10,000 15,000 रुपया का रोजी रोजगार हो गया, वो बिहार के लिए सबसे बड़ा खुशहाली का दिन होगा। होगा कि नहीं होगा? जरा जोर से बोलिए, होगा कि नहीं होगा? लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।